कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश हो चुकी है। चंदौली से होते हुए वो बनारस पहुंचेंगे और हमारी मौजूदगी जो है वो बनारस और चंदौली के ठीक बॉर्डर पर है। यानी कि ये इलाका पड़ाव पड़ता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक स्थल के ठीक बगल से जो रास्ता जाता है अद्भुत भगवान समाधि स्थल पर राहुल गांधी की रात्रि विश्राम होगी और हम इसमें वहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और साथ ही साथ एक तंबू नुमा एक पंडाल भी बनाया गया है जहां पर राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज चंदौली में अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। उनके साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हों या फिर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हों और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल हैं। मणिपुर से यह यात्रा शुरुआत हुई और धीरे धीरे कई राज्यों से होते हुए आज उत्तर प्रदेश में ये यात्रा पहुंच चुकी है और रात्रि विश्राम पड़ाव पर करेंगे राहुल गांधी और हम इसमें वहीं मौजूद हैं। आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि जो पीछे आप पंडाल देख पा रहे होंगे कि यही पंडाल है और राहुल गांधी इसी पंडाल में रात्रि विश्राम करेंगे। साथ ही आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बता दें कि राहुल गांधी की इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होना था, लेकिन किसी कारणवश वो आज इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रही हैं। कल वो बनारस में शामिल होंगी, यानी कि कल बनारस में गुलगड्डा तिराहे से इस यात्रा की शुरुआत होगी और वहाँ पर उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उस यात्रा में शामिल होंगी। साथ ही साथ पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता हैं, सिरातू से विधायक हैं, वो इस यात्रा में शामिल होंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ख़ास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी तो देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनका स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी जब गुलगड्डा से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और वहाँ से पिलीकोटी, हरतीरथ और विशेषरगंज होते हुए मैदागिन पहुँचेंगे और मैदागिन से होते हुए बुलानाला और चौक, फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ दरबार में पहुँचेंगे राहुल गांधी। वहाँ पर पूजा अर्चन करेंगे और उसके बाद पूजा अर्चन करने के बाद वो गदौलिया चौराहे पर एक छोटा सा जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद बहुत कुछ कह सकते हैं इस लोकसभा चुनाव को देखते हुए। उसके बाद उनकी यात्रा लोहता होते हुए आपके भदोही की तरफ चला जाएगा और फिर यात्रा बनारस से समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो राहुल गांधी की रात्रि विश्राम का यह तस्वीर है। यहीं पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ठीक बगल से यह रास्ता जाता है भगवान अद्भुत के समाधि स्थल के पास और यहीं पर रात्रि विश्राम राहुल गांधी करने वाले हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज चंदौली से शुरू हो चुकी है और हमारी मौजूदगी जो है वो पड़ाव पर है। पड़ाव पर राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाराणसी नगर निगम महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी हैं। सर ये बताइए कि आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर चुके हैं, कितना मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को देख रही है? देखिए, कांग्रेस जरूर सत्ता से दूर रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुझे लगता है कि जनता के दिलों में और लोगों के दिलों में आज भी कांग्रेस का जो स्थान है किसी पार्टी ने नहीं ले पाया है। आपको याद होगी जब पिछली भारत जोड़ो यात्रा में 3 दिन के लिए यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश की थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उस 3 दिन की यात्रा को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। इस बार यात्रा हमारे बीच में 10 दिन से ऊपर रहेगी और मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का लोग, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े लोग, अक़लियत के लोग, सभी लोग बेसब्री से राहुल जी का उत्तर प्रदेश की धरती पर इंतजार कर रहे हैं। और कल बनारस में मुझे लगता है कि न भूतों न भविष्यति जो कहा जाता है, कल बनारस में जो राहुल जी का 3-4 घंटे का रोड शो है वो ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान होने जा रहा है। लोगों को इंतजार है कि कब अपने नेता, अपने बेटे को अपने बीच में देखें, क्योंकि राहुल जी ने लोगों की लड़ाई लड़ी है और पूरी निष्ठा के साथ,
पूरी ईमानदारी के साथ। और मुझे तो लगता है कि आसक्ति न हो कि राहुल जी अब तक के राजनीतिक हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास के, अगर मैं राजनीतिक तपस्वी भी बोलूं उनको, तो ये आश्वस्ति नहीं होगी। उन्होंने उसको निभाया है। किसानों की लड़ाई हो, बुनकरों की लड़ाई हो, नौजवानों की लड़ाई हो, युवाओं, उनकी महिलाओं की, दलितों की, वंचितों की, सबकी लड़ाई राहुल गांधी जी लड़े हैं। चाहे पद पे वो किसी रहे, पद पे रहे न रहे, इससे उनको प्रभाव नहीं पड़ा। और लगातार देख रहे हैं यात्रा आज यूपी में प्रवेश कर रही है, जो कि ऐतिहासिक स्वरूप। अध्यक्ष जी ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब वाकई में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो अभी कोई नेता नहीं लड़ रहा है, ठीक है, विपक्ष का, ये बात मानते हैं हम भी। लेकिन एक सवाल ये बात है आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं, बड़े नेता जिसको कांग्रेस पार्टी ने सींचा है, वो नेता कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। तो बताइए कैसे आप लोग एक साथ लोगों को लेकर चलेंगे, कैसे भारतीय जनता पार्टी से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुझे याद है जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उनके नेतृत्व में जब अधिवेशन हुआ था, तो उन्होंने मंच खाली करा दिया था और कहा कि मैं ये पूरा मंच खाली है और मैं आवाज़ देता हूँ कि हिंदुस्तान के नौजवान आइए, दलित, कमज़ोर, पिछड़े लोग आइए, इस मंच को भरिए। और मुझे लगता है कि जिन्होंने कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, कांग्रेस का लाभ लिया है, वो आज अपनी संपत्ति और अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रहे हैं। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूँ कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरी हुई है। आज कांग्रेस के वैध खातों को सीज कर दिया गया है। और कल से मैं दो उदाहरण दूंगा आपको। कल हमारी लीडरशिप बनारस ना आने पाए, अभी इंडिगो फ्लाइट ने ऑफिशियली रूप से हमारे अजय माकन जी को आना था, बनारस से बारिश का उल्लेख करते हुए उनकी इंडिगो फ्लाइट बनारस की कैंसिल की है, उनका आना हुआ। तो ये कितने तरह से डरे हुए हैं, पूरी तरह से तानाशाही पे उतरे हुए हैं कि लोग ना पहुँचें, अजय माकन जी ना पहुँचें। अजय माकन जी हमारे राष्ट्रीय ट्रेजरार हैं, यात्रा प्रभावित हो, बड़ी लीडरशिप है, यात्रा प्रभावित हो। संदीप दीक्षित जी हमारे राष्ट्रीय पैनलिस्ट हैं, वो जाएंगे, मीडिया के लोगों के से मिलेंगे, पत्रकार वार्ता करेंगे, तो एक उसमें माहौल बनेगा। तो किस तरह से ये सरकार डरी हुई है। 1.5 घंटा बनारस एयरपोर्ट पे, मैं इसको रिकॉर्डेड बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप पता कर लें। हमारे इस यात्रा के इंचार्ज चेतन चौहान जी उस फ्लाइट में थे, हमारे दीक्षित जी थे। इन दोनों लोगों को 1.5 घंटा उड़ा करके वापस दिल्ली लैंड करा दिया। मौसम क्या है आप देख लीजिए, कितनी बारिश हो रही है, कितना। इस यात्रा में प्रियंका गांधी को भी शामिल होना था, किसी वजह से वो शायद शामिल नहीं हो पा रही है। नहीं, आज नहीं शामिल हो पा रही हैं। देर शाम तक या कल सुबह तक वो बनारस, चाहे इनके अभी रोकने का उनको भी प्रयास हुआ है। आना था उनको, 12 बजे लैंड करना था, लेकिन जैसा आप सुन रहे हैं बस वही है, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। मुझे लगता है देर शाम तक वो इस पड़ाव पे जहाँ ठहराव है, या कल सुबह यात्रा के प्रारंभ में वो अपने भाई के साथ, इस देश के नौजवानों की आवाज़ के साथ, राहुल जी के साथ बनारस में रोड शो में रहेंगी। ये डोमरी का इलाका पड़ता है, डोमरी सूजाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और बगल जो डोमरी गांव है, ये 2019 में ये आदर्श गांव था। ये राहुल गांधी को ठहरने के लिए, रात्रि विश्राम करने के लिए यहीं क्यों चुना गया? बनारस शहर इतना बड़ा है, तमाम बड़े बड़े होटल भी हैं, लेकिन डोमरी और सूजाबाद गांव को चुना गया? नहीं नहीं, डोमराबाद होटल में तो वो रुक नहीं रहे हैं। और जो हमारे जो या ठहराव के जिम्मेदार लोग हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनकी सुरक्षा के मान को, उनके प्रोटोकॉल के मान को देखते हुए ये जगह उपयुक्त रही, हमने ली, लोगों ने दिया और यहाँ पे कार्यक्रम संपादित। आखिरी सवाल ये है कि उनके साथ कौन कौन लोग शामिल होंगे इस यात्रा में जो चल रही है, वो तमाम लोग यहाँ पर रुकेंगे? काफ़ी सीनियर लीडरशिप है। जयराम रमेश जी हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव जी अविनाश पांडे जी, तमाम लोग हैं। मुझे लगता है कि दर्जनों लीडरशिप, मोना जी हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं, पीएल पुनिया साहब हैं, तमाम लोग हैं जिनकी लिस्ट आई है। और सब लोग कल राहुल जी के साथ कदम ताल करेंगे। कल कितने बजे शुरुआत हो जाएगी रोड? 8 बजे हम आमंत्रित कर रहे हैं, गोलगड्डा से। गोलगड्डा से। तो ये थे राघवेंद्र चौबे जी, जिनका साफ कहना है कि राहुल गांधी और तमाम उनके बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और साथ ही साथ सुबह 8 बजे गोलगड्डा तिराहे से उस यात्रा की शुरुआत होगी और उसके बाद वो हर तीरथ, विशेषरगंज, मैदागिन होते हुए बुला नाला चौक, उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने के बाद वो गदौलिया चौराहे पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और साथ ही उनके साथ अपना दल यानी अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य का भी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही कि वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में तो प्रवेश हो चुकी है, लेकिन कितना कारगर साबित होता है 2024 के लिहाज से, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा।